आप सबका खुशामदीद एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। नाज़रीन, वादी कश्मीर में अब मौसमी सूरत हाल आगे आने वाले दिनों में कुछ बर्फ़बारी भी होगी और बर्फ़बारी के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी अब ठीक ठाक बर्फ़बारी होने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने बाज़ाब्ता तौर ऑरेंज अलर्ट जो वादी कश्मीर को दिया है, और ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि आपको तैयार रहना है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जिन चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। यानी कि अगर बर्फ़बारी होती है तो आप घर से बाहर तभी निकले गाड़ी में जब आप गाड़ी में चेन्स लगा सकते हैं, और उसके बाद कहीं ऐसे जो सेफ्टी गियर्स हैं वो आप लगा दीजिए, तब जाके आप घर से बाहर निकले। यानी कि आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट का मतलब यही होता है। लेकिन अब आज लगातार आज सुबह से ही हमने देखा कि वादी के कहीं एक इलाकों में बादल छाए हुए, और बादलों के साथ साथ सुबह हल्की बूंदाबांदी भी हमने देखी है। लेकिन इसके साथ साथ अब जो आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से WD जो है जो जम्मू कश्मीर को अब हिट करने जा रही है, जिसके चलते वादी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में ठीक ठाक बर्फबारी होने के इम्कानात हैं। इसके चलते श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे जो है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है, और एयर ट्रैफिक पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। जिस तरीके से हमने लगातार पिछले कई दिनों से देखा कि विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, जिसके चलते जो एयर ट्रैफिक है फ़्लाइट्स डिले होती जा रही है। और आज भी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास पहली फ़्लाइट ने जो है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया है। मेरे साथ इस सब पे बात करने के लिए मौजूद है मेट ऑफिशियल, इनसे ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जिस तरीके से अभी वादी कश्मीर में जो है ये बादल जो है पूरे वादी कश्मीर में मंडरा रहे हैं, तो कितनी बर्फबारी होगी? क्या मैदानी इलाकों में जिस तरीके से आपने ऑरेंज अलर्ट भी दिया है, कितनी बर्फबारी होगी? शुक्रिया आकिब साहब। जैसे कि हमने पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ही यही है, जैसे आपने समझाया कि बी प्रिपेयर्ड इन द सेंस अगर आप बाहर जाएं तो छाता लेके ही जाएंगे। गाड़ी में जा रहे हैं, हाई रिच की तरफ जा रहे हैं तो चेन का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि स्किड होने के चांसेस होते हैं। खैर वो तो रहे, हम क्या करने वाले हैं। एक जो खास WD जो आ रहा है, इसका जो मेन टारगेट है वो आज नाइट से कल शाम तक रहेगा। ये बहुत क्रूशल है कि कल दिन में आपको थ्रू आउट J&K आपको जम्मू के मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ लाइट टू मॉडरेट रेंज देखने को मिलेगी। लेकिन जितना भी ये हाई रिचेस है, जम्मू का पीर पंजाल रेंज से लेकर भद्रवाह से लेकर बानिहाल एक्सिस, और बानिहाल से कुपवारा तक जो एक्सिस जा रही है पीर पंजाल की, और ख़ासकर जितने भी हाई रिचेस हैं J&K में, इसमें आपको हेवी स्नोफॉल का स्पेल देखने को मिलेगा। और मैदानी इलाके जो इसमें थोड़ा लो लाइंग एरियाज आते हैं, इसमें आपको दरमियाने दर्जे का स्नोफॉल देखने को मिलेगा। जैसे कि श्रीनगर में भी आपको दरमियाने दर्जे का भी स्नोफॉल देखने को मिलेगा। कम से कम आपको 6 इंच बर्फ़ वही एक्सपेक्ट है कि हम 6 इंच से 1 फुट तक श्रीनगर में टोटल, तो मतलब इसका है 6 फुट, हाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं श्रीनगर में। लेकिन 6 इंच से कम भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये श्रीनगर की बात है। तो लेकिन जो जहाँ तक साउथ का मतलब ताल्लुक है, साउथ में आपको 1 फीट के करीब करीब थ्रू आउट साउथ और रामबन डिस्ट्रिक्ट जो रियासी के हापर रीचेस और रामबन इसके साथ एडजस्टेड है, इसमें आपको कम से कम 1 फुट बर्फ़ देखने को मिलेगी। सर, इसका मतलब है कि बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में होने जा रही है। हाँ, जो लोग जो हमें अभी देख रहे हैं, जो पहाड़ी इलाकों से है, दूर दराज इलाकों से है, जहाँ पे बर्फबारी होने वाली है, क्या कुछ इनके लिए एडवाइजरी है जिस तरीके से आपने ऑरेंज अलर्ट किया है? हाँ, उनसे हमारी यही गुजारिश है जो कि हाई रिचेस पे रहते हैं, जहाँ के वहाँ के लोकल भी होते हैं, उनसे यही कि कल वेंचर जब इंतहाई ज़रूरत हो घर से निकलने तब निकले, अदरवाइज़ हेवी बर्फबारी में बाहर ना निकले। कल और परसों भी, क्योंकि डे आफ्टर स्नोफॉल जो नेक्स्ट डे होता है वो ज़्यादा वुल्नरेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू स्नो एवलांच, क्योंकि उस वक्त तो नहीं होगा लेकिन बाद में होता है। तो ये 2 दिन वो थोड़ा होशियार रहे और तभी निकले जब ज़्यादा ज़रूरत हो, एमरजेंसी हो, तब निकले, अदरवाइज़ बी सीटेड। तो ये मुझे बता दीजिएगा
विजिबिलिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी? जिस तरीके से हमने सुबह मॉर्निंग आवर्स में फॉग देखी है, काफ़ी ज़्यादा धुंध छाई रहती है, तो विजिबिलिटी में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी या डाउन हो सकती है? अभी आप विजिबिलिटी में आप अभी ये डिटोरेट ही हो जाएगी, क्योंकि ड्यूरिंग मतलब स्नो जब हो रही होगी उस वक्त आपका ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाता है, ओपिकनेस बढ़ जाती है, तो विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी। लेकिन 6 दोपहर के बाद विजिबिलिटी आपको इंशाल्लाह 100% ठीक हो जाएगी। मीर साहब, ये बता दीजिएगा कि एयर ट्रैफिक पे कितना असर, कल से ही हमने देखा है कि इस WD से कितना असर पड़ सकता है एयर ट्रैफिक पे? कल भी डेफिनेटली उसमें दो राय नहीं है। कल 5 तारीख को एयर ट्रैफिक पे असर पड़ेगा और फ़्लाइट शेड्यूल बहुत मुतासिर रहेगा। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ कि हमारे हिसाब से अगर बर्फ़बारी ऐसी हुई तो कल कोई फ़्लाइट नहीं हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर जब तक बर्फ़ नहीं होगी, जैसे क्लाउडी ही रहता है, क्योंकि सिस्टम 2-4 घंटे अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं सुबह 4 बजे से सिस्टम श्रीनगर में, हो सकता है ये दोपहर 4 के बदले 8 बजे 9 बजे तब तक तो फ्लाइटें जाएंगी। लेकिन ये है कि उसके बाद जो ही बर्फ़ स्टार्ट हो जाएगी तो 100% विजिबिलिटी लो हो जाएगी और फ्लाइट चलना मुश्किल। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, जिस तरीके से WD है उसके मुताबिक शायद फ्लाइट्स डिले हो सकती है, कैंसिल भी हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, रोड जो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स भी होते हैं, तो उस पर कितना असर पड़ सकता है? आकिब साहब, आप बखूबी इससे वाकिफ़ है कि जम्मू ये नेशनल हाईवे जो रामबन से लेकर बानिहाल तक ये कितना वुलनरेबल है विद रिस्पेक्ट टू शूटिंग स्टोन्स एंड अदर थिंग। जब आप इतना हेवी रेन का दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको शूटिंग स्टोन्स और स्नो एवलांच या लैंडस्लाइड का ख़तरा रहेगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों से सुनने में आया है कि जो बानिहाल से लेकर बाईपास जा रहा है तो उससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ज़रूर शूटिंग स्टोन्स और लैंडस्लाइड का ख़तरा रामबन टू बानिहाल सेक्टर में रहेगा। तो पहाड़ी इलाकों में कितना हमें एक्सपेक्ट, जिस तरीके से आपने कहा कि मैदानी इलाकों में श्रीनगर में 6 इंच से लेकर 1 फीट तक हो सकता है, पहाड़ी इलाकों में कितना हम एक्सपेक्ट करें कि बर्फबारी इस बार होगी? 1 फीट से 2 फीट तक। एक कहीं जगह जो वेरी हायर रीचेस हैं जैसे सिंथन टॉप है तो यहाँ 2-2.5 फीट भी हो सकता है, लेकिन एक से एवरेज में 1 से 2 फीट के बीच में ही रहेगी। मीर साहब, थोड़ा समझा दीजिएगा कि कहाँ से WD अभी आ रही है और जम्मू कश्मीर में जो अभी जो ब्लू डॉट्स है, इस ये इंडिकेशन क्या है? ये सर जैसे आप देख रहे हैं कि घूम रहा है यहाँ से, ये अगर आप देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज आपको ये घूम रहा है पूरा सिस्टम। बिल्कुल। हमारा J&K इधर है, ये हमारा जहाँ पे कर्सर मेरा है ये हमारा J&K है। बिल्कुल। तो यहाँ से ये सिस्टम मूव कर रहा है, शाम के वक्त ये नीचे आएगा। ये जो इधर आप देख रहे हैं ये नीचे आएगा और ये इधर जाएगा। तो ये नीचे आएगा तो यही हमारा मेन सोर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन कल दिन में रहेगा। फिर ये परसों दोपहर तक जाएगा ये। लेकिन इस वक्त भी ये जो अफ़गानिस्तान का सेंट्रल पार्ट है, इस पे असल में जो सर्कुलेशन है जिसको हम WD बोलते हैं, जहाँ से WD आता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये तो WD उससे पीछे आता है। बिल्कुल। लेकिन जिस वक्त जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो ये है सेंट्रल अफगानिस्तान और इट इज नेबरहुड। तो यही फिर जब थोड़ा और टुवर्ड्स ईस्ट मूव करता है सिस्टम, जब ये ईस्ट मूव करेगा और यहाँ पे इस वक्त लो प्रेशर हो रहा है तो ये नीचे जाएगा। तो कल अभी हमें एग्जैक्ट जम्मू कश्मीर की फिगर दिखा दीजिएगा, कश्मीर की फिगर क्या है अभी? हमारा J&K सिर्फ इतना है। बिल्कुल। जो UT जिसको कहते हैं UT J&K वो इतना ही है, और J&K स्टेट लिस्ट वाली चीज़ वो यहाँ तक है। बिल्कुल। उसमें आपको खासा यहाँ क्लाउडीनेस हो रही है क्योंकि ये लद्दाख रीजन में मैं इस पर बात नहीं कर सकता। तो हमारे जो ये एरिया है ये कश्मीर UT वो ये रही, और इस पर थोड़ा क्लाउडी है, और इसमें ये येलो है, ये 40 इसमें दिखाई दे रहा होगा कभी कभी आप देखो। हाँ, इसका मतलब है कि -40 तक इसका टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर। अच्छा। तो इसका मतलब है कम से कम ये 12 किलोमीटर तक क्लाउड की हाइट है, 10 से 12 किलोमीटर के बीच में क्लाउड की हाइट है। तो अगर ये -60 तक पहुंच जाता है तब थंडरनेस ज़्यादा होती है। तो लेकिन चूंकि इस मौसम में उतना हाई क्लाउड नहीं होता है, बिल्कुल, जिसमें थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी हो, -40 भी काफ़ी है।
तो इसके लिए स्नोफॉल के लिए तो स्नोफॉल तो मीर साहब, ये आपने वादी कश्मीर की तस्वीरें दिखाई है किस तरीके से WTRA अफगानिस्तान से और यहाँ इसको हिट, जम्मू कश्मीर को हिट कर रहा है, और अब वादी कश्मीर के लोग जो अभी आपको देख रहे हैं, क्या कुछ गुजारिशात है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से साहब सभी कश्मीरियों को फ़िलहाल मुबारकबाद है। इस साल की ये बर्फ़बारी है, हाँ बर्फ़बारी है, लेकिन उसके बाद एक चिंताजनक बात यह है कि 20 तारीख तक कोई WD नहीं है। उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे, और आप भी दुआ करें। और मेरी एक गुजारिश है लोगों से कि जितनी भी चेंजेस है, एनवायरमेंटली चेंजेस है, वो मैन मेड है। हमने जंगलात जलाए, हमने जितने भी हाईलैंड कैरावास लैंड थे वो सारे तबाह कर दिए। हमने जितने भी तबाही करनी थी इस एनवायरनमेंट की उतनी हम कर रहे हैं। तो खुदारा अगर आपको बचाना, कश्मीर को बचाना, एक पेड़ लगाइए, दूसरा नेचर के साथ मत खेलिए। जितनी भी मैन मेड मतलब हम इसके साथ खिंचावतनी करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, वो मत कीजिएगा। और जितना भी यहाँ पोल्यूशन है, पोल्यूटेड दरियाव हमारे पोल्यूटेड है, हमारे ग्लेशियर्स पोल्यूटेड है, वो ख़त्म हो गए। कहाँ पर हम देख रहे हैं, हम यहाँ अमरनाथ यात्रा, श्री अमरनाथ जी यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पर कितने ग्लेशियर्स हमने तबाह कर दिए, कहाँ से हमने पॉलीथीन डाला, हम कहाँ ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, इसके साथ खिलवाड़। तो हमारी रिक्वेस्ट है लोगों से, पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करें और पेड़ ज़्यादा लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब वक्त देने के लिए। हमारे नाजरीन को आपने अपडेट, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, WT जम्मू कश्मीर को हिट कर रही है और WT में काफ़ी ज़्यादा असर है, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है। वादी के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में जो है 6 इंच से लेकर 1 फीट तक वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी होगी। वहीं जम्मू के अजला में, जम्मू के मैदानी इलाकों में जो है बारिशें हो सकती है, और जो पहाड़ी पीर पंचाल इलाके हैं वहाँ पे भारी बर्फबारी होने के इम्कानात हैं। वही अगर हम बात करेंगे एयर ट्रैफिक की, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। फ्लाइट्स कैंसिल भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। जो सिस्टम अफगानिस्तान से आ रहा है और जम्मू कश्मीर को हिट कर रहा है, इस सिस्टम के मुताबिक जो है वादी में जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिस्टम फ्लाइट्स कैंसिल भी हो सकती है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा असर भी पड़ सकता है। वही महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट दिया है, और ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि आप होशियार रहे, तैयार रहे। अगर घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें। अगर आप गाड़ी में निकल रहे हैं तो चेन्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आगे स्लिपरी रोड हो सकता है। अगर आप चेन्स के बगैर निकल रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं, तो आप जो है उन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जो चीज़ें जो है आपकी जान और सेहत बचा सकते हैं। फिलहाल आज शाम से ही जो है वादी के कहीं एक इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिलेगी, और बूंदाबांदी के साथ साथ एक्सट्रीम पहाड़ी इलाकों में शाम से बर्फबारी देखने को मिलेगी। और रात यानी कि 1 बजे के आसपास, सुबह मॉर्निंग आवर्स में जो है लगभग 4-3 बजे के आसपास, रात के 3 बजे के आसपास वादी के मैदानी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। श्रीनगर में 6 से लेकर 1 फीट बर्फ देखने को मिलेगी। बाकी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे, तब तक आप देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट।